असगर देवबंदी साहब। हाँ, अली असगर देवबंदी बोल रहा हूँ। हाँ, फरमाएं, क्या क्यों याद किए आज के दिन? मैं बोल रहा था कि क्या इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है? इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अता करता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ नबी वसल्लम की खुसूसियत में से है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास आप मानते हैं, लेकिन हम लोग औलिया किराम के लिए, तमाम अंबिया किराम के लिए इल्म गैब मानते हैं। हमने कब माना खास मानते हैं अल्लाह के लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आप खास नहीं मानते हो? अरे मैं अल्लाह के लिए पूछा मैंने। नहीं, आप इल्म गैब किसके लिए मानते हैं? नबी मेरा करीम अल्लाह के सल्लल्लाहु मुतालिक है या नहीं? मेरा अल्लाह के मुतालिक है। मेरा सवाल है नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब क्या खुसूसियत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसियत बिल्कुल उनको दिया गया है। हम लोग तो मानते हैं। अब खुसूसियत करना हम लोग तो औलिया किराम, मेरी बात है, हम तमाम नबियों के लिए जनाब हम मेरी बात को समझ लो बराबर। इल्म गैब क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है? जिस तरह खत्म नबूवत अल्लाह के वसल्लम की खास है, नबी वसल्लम की, हुजूर वसल्लम की खास है, किसी के लिए नहीं। ठीक है, खत्म नबूवत तो कोई इनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। इसी तरह क्या इल्म गैब है या क्या सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के लिए खास है या किसी और के लिए भी है? वही तो बता रहे हैं जनाब। हम लोग तमाम अंबिया किराम के लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से औलिया किराम के लिए भी मानते हैं। अब रही बात आप लोगों के बारे में, तो आप लोग तो बिल्कुल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानना तो सरी शिर्क बताए हैं ना जी। मैं सवाल कर रहा हूँ, तुम उल्टा सवाल कर रहे हो। नहीं, आपका अकीदा में जाने बगैर क्या, मेरा अकीदा मैं बिल्कुल बता दिया कि तमाम अंबिया किराम के लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से तमाम औलिया किराम के लिए इल्म गैब अताई मानते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म गैब अता किया गया। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खास अल्लाह के नबी शान नहीं है। खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया जिसका आप लोग इनकार करते हैं। अरे मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, मैं किसका इनकार करता हूँ वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं तुमको सवाल ही कर रहा हूँ। मैं मेरा सवाल ये नहीं है कि मैं किसका इनकार कर रहा हूँ, किसका इकरार कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम की खास शान है कि नहीं है? जब मैं बता दिया, जब असगर अली देवबंदी, जब वही बात मैं सुन लिया आपको। आप मुनहसिर करना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म गैब को, है ना, जैसा कि हम लोगों का अकीदा वैसा नहीं है। तमाम अंबिया किराम को इल्म गैब अता किया गया, और अल्लाह के फजल करम से जिसे चाहे औलिया किराम को भी अता होते हैं। मेरा सवाल है ही नहीं। तो इसमें मुनहसिर करके आप सवाल कर रहे हैं ना। आप मेरा अकीदा जाने बगैर आप गलत ना सवाल कर रहे हो जनाब। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, यार, वही सवाल कर रहा हूँ। मैं बार पूछ रहा हूँ कि इल्म गैब हुजूर वसल्लम की खास शान में से है या फिर काफिर और मुश्रिक? अरे जब मैं आम कर दिया तमाम अंबिया किराम के लिए, तो आपका सवाल का जवाब तो मैं दे दिया ना। लेकिन आप ना बुरी तरह से फंसोगे यार। तो आप अल्लाह रब्बुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानते हैं नहीं आप? मैं नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप मानते हो या नहीं? मैं जवाब दे दिया ना। अरे यार फिर नहीं तुम्हारा देखो मुकम्मल गुफ्तगू नहीं। मैं पूरी बात ही पूरी डिटेल्स के साथ आपको बता दिया। तमाम अंबिया किराम के लिए हम लोग इल्म गैब मानते हैं। इतना इनकार कर दो कि नबी अलैहिस्सलाम की खास शान में से नहीं है। खास शान में से नहीं है? अरे इल्म गैब उनकी शान ही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है इल्म गैब। लेकिन आप लोग शिर्क न मानते हो यार, सरी शिर्क कहते हो इल्म गैब के जो मानना। नहीं, आप हंसे नहीं। फतावा रशीदिया में आप देखेंगे सफ़ा नंबर 244 में किताबुल अकाइद में गंगोही साहब क्या लिखते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था, ना कभी इसका दावा किया, और कलामुल्लाह शरीफ में और बहुत सी अहादीस में मौजूद है कि आप आलिमुल गैब ना थे। आलिमुल गैब की तो बात
हम लोग करते नहीं, जायज नहीं है कहते हैं, और हमारे अकाबिरीन लिख छोड़े हैं। लेकिन अगले सतर में लिखते हैं, और ये अकीदा रखना, क्या कह रहे हैं, काबिल गौर है ये इबारत, और ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था सरीह शिर्क है। क्या कहें, सरीह शिर्क है, और सरीह में कोई ताबील नहीं हो सकती है। आपके अल्लामा कश्मीरी साहब लिख छोड़े हैं इकफारुल मुस्लिमीन में। ये आपका यही अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानना सरीह शिर्क है? जनाब बोलिए बोल लिया ना, बोलना बाकी है अभी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब जो अताई हम लोग मानते हैं, जैसा कि गंगोही साहब सरीह शिर्क करार दिए हैं, तो क्या आप गंगोही साहब के साथ में हैं? अब मैं बोलूं? बोलिए। बीच में मत बोलना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका बोलना तुम। नहीं, इल्म गैब में बात करने आए हैं, बड़ी हिम्मत किए हैं, तो मैं वेलकम कहता हूँ, आप बताएं। हाँ, अरे बोलने दो, मुझे बोलने दोगे यार। मैं तुम्हारी बात किस तरह सुन रहा हूँ संजीव जी तक। ये मेरे पास किताब है गायतुल मामूल फी इल्म रसूल, फैज अहमद ओवैसी किताब है। उसमें सफ़ा नंबर 227 के अंदर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म गैब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक किसी आलिम या मुफस्सिर ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि आलिम गैब अल्लाह ताला के अस्मा में से है, लिहाजा ये सिफत मखलूक पर इस्तेमाल करने से शिर्क फिल अस्मा होगा। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब साबित करना शिर्क है। जी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब साबित करना शिर्क है। मैं वो बात पूछ नहीं रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारे यहाँ शिर्क है। शिर्क तो तुम्हारी यहाँ भी है। हाँ, मेरे यहाँ किस एतबार से है, सुनिए। फिर बोल रहे नहीं, आप सवाल हो मुकम्मल हो गई, बात कर ले, पूरे बात कर। मुकम्मल नहीं हुआ। चलिए सुना ले। हाँ, मैं इतना पूछ रहा हूँ, जो किसी की खुसूसी शान होती है वो सिर्फ उसी के लिए होती है और किसी के भी नहीं। तुम अगर कह रहे हो अम्बिया औलिया के लिए मान रहे हो, तो क्या फिर अम्बिया औलिया के अलावा क्या किसी काफिर के लिए इल्म गैब मानना क्या है तुम्हारा नसीब? मानते हो कि नहीं मानते हो तुम किसी काफिर के लिए? काफिर के लिए तुम्हारा ये सुनो, हाँ, काफिर के लिए क्या नहीं, बात मुकम्मल कर लीजिए आप पहले। अरे सुनो यार, आप मुकम्मल कर लीजिए बात। अरे बस, हाँ, अब मुकम्मल हो रहा है। क्या तुम्हारा अकीदा इल्म गैब के मुतालिक सिर्फ अम्बिया औलिया तक महदूद है, या यहाँ से आगे चलकर काफिरों के लिए भी है? इतना बताओ तुम मुझे। अम्बिया किराम और औलिया किराम के लिए मैंने पहले आपको बता दिया, और आप के कुतुबुल इरशाद जो रशीद अहमद गंगोही जी सरीह शिर्क लिखे हैं, और मेरे घर के हवाला दिए फैज़ अहमद ओवैसी के लिए, तो वो मुतलकन इल्म गैब के बारे में हैं, जो आला हजरत भी इसके मुतालिक के हैं। मुतलकन इल्म गैब की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जायज़ नहीं है। रही बात आलिमुल गैब की, तो आलिमुल गैब की तो ऐसे ही हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आलिमुल गैब बोलना और इस्तेमाल करना नाजायज समझते हैं। अब रही बात कि आप लोगों का अकीदा आप लोगों का अकीदा, तुमको जिसके मतलब सवाल जा रहा है उसी जवाब दो। मैं आपको जवाब दे दिया। मैं आपको आलिमुल गैब ही इबारत आए हैं जनाब। अब मेरी बात सुने, मेरी बात के दरमियान आप गुफ्तगू के दरमियान मेरे खलल अंदाजी ना करें। आपकी बात मैं संजीदगी से सुना। आलिमुल गैब की बात आई, उसमें हम लोग जायज नहीं समझते हैं, और इल्मे गैब जो मुतलक है, सुने, बीच में खलल ना करें। हमारा अकीदा मुकम्मल आप जान लें, शायद आपको रहबरी मिल जाए। इल्मे गैब जो मुतलकन बोले जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के लिए बोले जाते हैं। अब हम लोगों का अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्मे गैब अताई मानते हैं, और अताई और खताई आप लोगों जो रट लगाते हो और उसको शिर्क करार देते हो, जैसा कि बुलगतुल हैरान सफ़ा नंबर 4 हवाला सुने, हंसे नहीं, बीच में खलल ना डाले जनाब।
हंसे नहीं अली असगर साहब, अभी तो शुरुआत हुई है, खटिया खटिया अरबी सरगोल हो जाएगा। देवबंदियों के नाम निहाद अहले सुन्नत सरफराज गखड़वी, जो आपके अहले सुन्नत कहते हो ना, लेकिन अहले सुन्नत दर हकीकत नहीं हो। पीर हुसैन अली के मोतबर तरीन किताब बुलगतुल हैरान, जिसको इसने नजर सानी के बाद तबाह कराया। शुरू ही में ये फतवा हजरत पीर साहब बगदाद व इलाह दरबारी इल्म गैब मा तशरीह हेडिंग देने के बाद बतौर नतीजा लिखता है, इन अकायदे बातिला इल्म गैब वगैरह पर मुतले होकर उन्हें काफिर मुर्तद मलऊन जहन्नमी ना कहे, वो भी वैसा ही मुर्तद व काफिर है। फिर इसको जो ऐसा ना समझे वो भी वैसा ही कवाकिबुल यमानी अला औलादी जवानी, कौकबुल यमानी अला जालैन वल खरातीन, तौजीहुल मराम लिम खब्ती फिल इस्तिमदादी कल काफिर, काफिर की तरह। इन किताबों में साबित किया गया है कि ऐसे अकायद वाले काले काफिर हैं, उनका कोई निकाह नहीं, सब जानी है। कहा के इल्म गैब का अकीदा रखने वाले बुलगतुल हैरान सफ़ा नंबर 4 हिमायत इस्लाम प्रेस से छपा है। इसमें इल्म गैब का अकीदा रखने वाले जानी हैं और सब काफिर हैं। और आपके रशीद अहमद गंगोही भी फतावा रशीदिया में सफ़ा नंबर 244 में सरी शिरक लिखा है। जनाब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इल्म गैब अताई के हम लोग कायल हैं, उसी की बात कीजिए, ना कि मुतलक इल्म गैब के बात करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है। नहीं हंसे, मुतलक इल्म गैब जो बोले जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत पर चस्पा होते हैं वो, और आलिमुल गैब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले जाते हैं, और हम इल्म गैब अताई के कायल हैं। और आप लोग इल्म गैब अताई के भी कायल अगर मानोगे तो आप मुश्रिक हो जाओगे अपने अकाबिरीन के फतवे से। जनाब आप जवाब दें। हाँ, मेरा सवाल ये है, जहाँ तुम भागोगे मेरा सवाल ही आएगा। मेरा सवाल ये है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो इल्म गैब मानते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए खुसूसी शान है या किसी और के लिए, काफिर के लिए मानते हो? मेरा सवाल ही रहेगा। तुमने कहा अंबिया औलिया के लिए मानते हैं, तो अंबिया औलिया तक तुम्हारा अकीदा महदूद है या फिर काफिरों के लिए मानते हो? तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने हमारे अकादमी की किताब पढ़ी और कहा कि जो इल्म गैब का अकीदा रखा वो काफिर है, यानी तुम्हारा अकीदा इल्म गैब का है। तो इस अकीदे पर हमारे उलमा ने फतवा दिया कुछ प्रकार, इससे तुम अपना कुफ्र आगे कर रहे हो। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। तुमने कहा तुम्हारा फला अकादिर ने कहा है कि काफिर है या अकीदा रखना मुशरिक है, तो अब तुम्हारा अकीदा इल्म गैब है, उस पर हमारे अकादिर का जो फतवा है तुम उस फतवे से अपना कुफ्र को वाज़ेह कर रहे हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, तुम्हारा जो इल्म गैब का अकीदा है ये औलिया अंबिया तक महदूद है या फिर काफिरों के लिए भी मानते हो? इसका जवाब दो। इधर उधर मत भागो, पहले भाग रहे थे आलिमुल गैब पर, पकड़ के तो उस पर मत जाओ। तो जनाब अब तो यहाँ भाग रहे हो। तुम्हारा अकादिर ने फतवा दिया है कि इल्म गैब का अकीदा रखे काफिर मुशरिक है, हमारे अकादिर के फतवे तो मुशरिक काफिर हो गए, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा अकीदा कुछ बताया नहीं। तुमसे सवाल कर रहा हूँ मैं, तुम जवाब दो कि तुम्हारा इल्म गैब का अकीदा अंबिया औलिया तक महदूद है या फिर काफिरों के लिए भी मानते हो? इसका जवाब दो। हाँ जनाब, मैंने आपको जवाब दे दिया। आलिमुल गैब तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज नहीं मानते हैं। रही बात मुतलक इल्म गैब का, बार बार कह रहे हैं कि मुतलक इल्म गैब जो कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ही साबित करते हैं हम लोग, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई सिफत तो उनके जैसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जैसा हम लोग किसी के लिए नहीं मानते हैं। रही बात अताई, हम लोग जो मानते हैं उस अताई के बारे में आपके अकाबिरीन ने फतवा दिया है कि काफिर है, वो जानी है और मुशरिक है कह करके। तक़वीतुल ईमान सफ़ा नंबर 10 में भी बहुत सारी इबादतों लिख करके मेरे अपने हमारे अकादिर में काफिर कहा है बता रहे थे। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा, इत्मीनान रहे। पहले तो आपके इल्म गैब रसूल बीच में ना बोले हैं जनाब। अंबिया औलिया तक महदूद है या फिर काफिरों तक है तुम्हारा अकीदा? जनाब बीच में ना बोले, मैं बराए मेहरबानी तुम जवाब नहीं दे रहे हो। कैसे जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको? जवाब दो। इल्म गैब पहले ही मैं बता दिया कि इल्म गैब अंबिया के लिए औलिया के लिए भी मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता से, जिसको आप लोग मुशरिक कहते हो। शैतान और काफिरों के लिए मानते हो नहीं मानते हो? अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है ना? नहीं, मेरा सवाल तो नहीं ना, तुम बात करो।
वो बात तुम क्यों करने जाओगे? क्या चीज? मेरा सवाल जो उसी का जवाब दो ना, और जवाब नहीं ना बोल लो। आप एक बात आप तकमील तक पहुंच जाए, हंसे नहीं शैतान की तरह आप। नहीं, तुम सवाल का जवाब दिए देगा यहाँ वहाँ भागोगे, कितना भागने दो तुमको मैं? एक बात बोले पहले इसका मुकम्मल, अरे मुकम्मल क्यों किसने बोला जाने के लिए? तुम ये सवाल का जवाब दो ना, तुम्हारा अंबिया अवलिया तक महदूद है या काफिरों के लिए मानते हो, जानवर के लिए मानते हो? ये मुझे बताओ तुम। हाँ, जानवरों के लिए इल्म गैब, वो तो अशरफ अली थानवी ने। काफिर के लिए मानते नहीं मानते यार? बताओ ना। तो जनाब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए गौर से। पहले मैं काफिर का पूछा, काफिरों के लिए, शैतान के लिए, जानवर के लिए, इस सब के लिए मानते नहीं? अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो रही बात तक़वीतुल ईमान में और बुलगतुल हैरान में और रशीद अहमद गंगोही के फतवे से कि ये कुफ्र का फतवा और दिए हैं कि जो मानता है वो काफिर है। लेकिन आपके जनाब जो आप बात कहे हो कि जानवरों के लिए मानते हैं, चौपाइयों के लिए मानते हैं, ये मानते हो या नहीं, और तमाम हैवानात के लिए, काफिर ही के लिए महदूद नहीं कर रहा हूँ और इसमें उसाद दे रहा हूँ जैसे कि अशरफ अली थानवी ने उसाद दिया है हिफ्जुल ईमान 15 सफ़ा नंबर में। जनाब वो सुनिए, भागने की बात नहीं है, उसाद दे करके जवाब दे रहा हूँ, उसाद दे करके जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, बकबक ना करें, मेरी गुफ्तगू जब मुकम्मल हो जाए, मेरे टाइम पे आप बकबक क्यों करते हो यार? अशरफ अली थानवी, सुने, अशरफ अली थानवी अपनी रुसवाए ज़माना किताब हिफ्जुल ईमान में मखलूक के लिए इल्म गैब साबित करते हुए लिखते हैं, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमीए हैवानात में तमाम जानदार आ जाते हैं, तमाम बहाइम माने तमाम जानवर भी को हासिल है हिफ्जुल ईमान माअज़ल्लाह। इस इबारत में अशरफ अली थानवी ने कितनी बददियानती की, कितने बड़ी गुस्ताख किया है, उसके तरफ ना नजर ना करके, इसकी सफाई ना करके इधर उधर के मानते हो या नहीं मानते हो जबरदस्ती कर रहे हो। और तुम्हारे अकाबिरीन और जो मुजद्दिद मानते हो, ये तो तमाम जानवरों के लिए और तमाम मजनूनों के लिए इल्मे गैब मान करके ये तो अपने रशीद अहमद गंगोही के फतवे से सरीह काफिर है ना, और बुलगतुल हैरान के फतवे से ये तो जानी भी साबित हो रहा है आपके मुजद्दिद साहब जी अशरफ अली थानवी। आप क्या कहोगे? हड्डी बन गई गले की? बोलिए ये हड्डी को साफ कीजिए जनाब। हम खामोश रहोगे ना? जी, मैं जैसे खामोश रह करके बात सुनता हूँ और आपके जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करता हूँ। क्या मतलब होता है? जवाब नहीं दे रहा हूँ। हाँ, खामोश रहो। मेरा सवाल फिर भी एक कह रहा हूँ मैं कि तुम्हारा अकीदा इल्म गैब के मुताल्लिक अंबिया औलिया तक महदूद है या सिर्फ काफिरों तक है कि काफिरों के लिए इल्म गैब मानते हो? तुम इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे, यहाँ भाग रहे हो। अब तुम यहाँ पे गए हो, कहाँ पे गए हो? हिफ्जुल ईमान पर तुम गए हो, तो मैं उसी पर तुमको ये पूछ रहा हूँ। हिफ्जुल ईमान में बात जो लिखी हुई है, तो इसमें ये बाज़ उलूम गैबिया मुराद हो, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है? तो ये इबारत इसके मुतालिक पूछ रहा हूँ आपको कि मैं वही सवाल कर रहा हूँ, उसी सवाल को मैंने किया हिफ्जुल ईमान के मुतालिक कि इल्म गैब जो आप लोग मेरे साथ मानते हैं, क्या अल्लाह के नबी के लिए तख़सीस करते हैं या फिर वहाँ से आगे चल करके काफिरों के लिए मानते हैं? ये हिफ्जुल ईमान का ही सवाल मैंने आपसे किया है। माशाल्लाह, बात मुकम्मल हो गई। मगर अगर बाज़ उलूम गैब मुराद हैं तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है? तो क्या आप लोग भी इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम के लिए मानते हैं, औलिया के लिए मानते हैं? क्या ये औलिया अंबिया की तख़सीस है या फिर काफिरों के लिए मानते हो? मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दो। अच्छा अली असगर साहब, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन किया है कि आप ये तस्लीम कर लिए हो कि अशरफ अली थानवी इल्म गैब तस्लीम किए हैं, ये तस्लीम कर लिए आप, तो ये रशीद अहमद गंगोही के फतवे थे जब ये मान लिए हो। अभी खुद इकरार करते हो, देवबंदी बोलता है लेकिन समझता नहीं है, वल्लाह बता रहे हैं। यानी इल्म गैब तस्लीम ही नहीं करते हो? नहीं, मेरी बात सुनो ना। इल्म गैब तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? मेरी बात सुनो, हाँ बताएं। मेरी बात सुनो ना,
मेरी बात सुनो ना, और तुम्हें मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त दूंगा, 5 मिनट। अरे भागने का रास्ता हमार ना करो, नहीं भागना। हो जाएगी। जब फोन किया हूँ तो मेरा पैसा जा रहा है। 5 मिनट की बात फोन काटूंगा। नहीं, फोन काटना नहीं, मुकम्मल बात करके सुन करके जाना। तुम्हारी आदतें खबीसा। क्या खुसूसियत से मानते हो कि उनके लिए या अंबिया औलिया की खुसूसियत है, काफिर के लिए मानते कि मानते? देखो जनाब, अभी तक जवाब नहीं। देखो जनाब, काफिरों के मुतालिक पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मानने को सरी शिर्क और काफिर और मुशरिक का फतवा और जानी का फतवा तुम्हारे अकाबिर दे चुके हैं। अब रही बात अशरफ अली थानवी तमाम लोगों के लिए और बहाइम के लिए इल्म गैब साबित किए हैं हिफ्जुल ईमान में। मैं इसका कहा जवाब दिया तो आप कह रहे हो कि हम लोग नहीं मानते हैं इल्म गैब। बिल्कुल आप कुतुबुल इरशाद के तरफ जा रहे हो, लेकिन अफसोस हसरत है जो देवबंदियों के बहुत बड़े कज़्ज़ाबीन ज़माना खालिद महमूद के उस्ताद सैयद फिरदौस साहब लिखते हैं, यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत मौलाना थानवी इल्म गैब अताई के कायल हैं। चराग़े सुन्नत सफ़ा नंबर 208 मकतबा नज़रिया लाहौर सैयद फिरदौस शाह वली। तो ये अशरफ अली थानवी इल्म गैब तस्लीम करके ये तो काफिर और मुशरिक साबित ऐसे ही हो गया। देवबंदियों के मौलवी मुर्तजा हसन दरभंगी साहब लिखते हैं हिफ्जुल ईमान में इस अम्र को तस्लीम किया गया है कि सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाताई इलाही हासिल है, सफ़ा नंबर 124 में। और सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाते मुक़द्दसा के लिए नफ्सुल अम्र में इल्म गैब साबित होना, क्योंकि इससे बहस ही नहीं, वो तो साबित और मुहक्कक का अमर है, यानी तहकीक शुदा अमर है, कह के सफ़ा नंबर 125 में। आगे लिखते हैं जिस गैब का इल्म ज़ाते मुक़द्दसा के लिए नफ्सुल अम्र और वाक़ई में साबित है, इससे यूं यहाँ बहस ही नहीं, वो तो मुसल्लम है। सफ़ा नंबर 125 इल्म गैब मुसल्लम मान रहे हैं। साहब हिफ्जुल ईमान का मुद्दा तो ये है कि सरवर आलम को बावजूद इल्म गैब अताई होने के आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वही अकीदा बता रहे हैं। ये मजमुआ रिसाले चांदपुरी जिल्द नंबर अव्वल में ये लिख छोड़े हैं। तो इन बयानात से साबित हो गया कि आपके अकाबिरीन अशरफ अली थानवी इल्म गैब के कायल हैं, और फतावा रशीदिया के हिसाब से और बुलगतुल हैरान के फतवे से तो ये तो मुशरिक और काफिर साबित होगी यार। और अशरफ अली थानवी दानी भी साबित हो रहा है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका जवाब कैसे दोगे यार? अब मैं बोलूं? हाँ जनाब, हवाले से बात कीजिएगा। हाँ। मेरा सवाल सामयीन ये था कि बिरलवी मौलवी जसीम अख्तर निज़ामी, तुम जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब मानते हो, ये अंबिया और औलिया की खुसूसियत में से है या काफिरों के लिए मानते हो? आप देख लीजिए अहबाब ने कि मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था इसे, आखिर तक इसने ये इकरार किया नहीं कि काफिर के लिए इल्म गैब मानता कि नहीं मानता है। तो मैंने कई किताबों से साबित किया है कि बिरलवी के यहाँ इल्म गैब मानना शिर्क है, जो इल्म गैब माने वो मुशरिक है। और यहाँ तक लिखा है कि हमारे यहाँ किसी आलिम ने नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब नहीं माना है, और इल्म गैब माने वो मुशरिक समझते हैं। ठीक है, आप भी मुशरिक समझते हो? आप भी मुशरिक समझते हो? खामोश रहो। आप भी मुशरिक समझते हो? खामोश। आप भी मुशरिक समझते हो? खामोश रहो। आप भी मुशरिक समझते हो या नहीं? अपने अकीदा के मुकम्मल बयान करते जाओ यार। तुम खामोश रहो। अपने अकाइद के मुकम्मल बयान करते जाओ, ढकी छुपी और आवाम को मुकम्मल मैसेज पहुंचाओ। हाँ, मुकम्मल बयान कर दो। खामोश रहो, सब बयान करो। मैंने इसे सवाल किया था कि तुम्हारा भी इल्म गैब रसूल का अकीदा है, ये सिर्फ अंबिया के लिए खास है या किसी और के लिए? मेरे पास बहार शरीयत है, बहार शरीयत में उसका मुफ्ती लिखता है कि इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान में से है, किसी और के लिए नहीं है। इसने कहा कि औलिया के लिए भी है। मैं कहा चलो, अगर तुम औलिया के लिए मानते हो, आगे और किसके लिए मानते हो? तुम इल्म गैब अंबिया औलिया के लिए मानते हो या काफिर के लिए मानते हो? सामईन, मैंने इसे 5 मिनट का टाइम दिया है और 1 मिनट बाकी है, अभी तक इसने जवाब दिया नहीं। अब फोन काट के भागना नहीं, फोन काट के भागना नहीं, फोन काट के भागना नहीं, जवाब सुन के जाना। मैं उधार नहीं रखता हूँ जनाब, फोन काट के भागने के चक्कर में तुम हो ना। जवाब दिया नहीं,
नहीं, जवाब लेते जाना, मैं उधार नहीं रखता हूँ। बताओ, फोन काट के भागना नहीं, फोन काट के भागना नहीं, फोन काट के भागोगे। अरे यार, मैं तुम्हारे थानवी को काफिर और मुश्रिक का जानी साबित कर दिया, जवाब तुम्हारे नहीं बन पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह तुमने सवाल किया है, सवाल। अच्छा, बोल लो। नंबर 45 में लिखता है, अब जहाँ तक मुतलकन ज़ाती और कुल्ली इल्म गैब का सवाल है, तो हमारे नजदीक भी गैर खुदा के लिए मानना शिर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही अकीदा हम लोगों का है। इल्म गैब जो है ज़ाती और कुल्ली नहीं मानते हैं। गैब का अकीदा किसी आलिम ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए नहीं माना है। हाँ, ज़ाती कुल्ली नहीं माना है कोई किसी ने, ठीक है सामीन। और आखिर ज़ाती कुल्ली किसी ने नहीं माना है, बोला नहीं तो सामीन मैं आखिर में बोल रहा हूँ, ज़ाती कुल्ली कोई नहीं मानता है। अली असगर साहब, अपने आवाम को धोखा ना दो, आलिमुल गैब कोई नहीं मानता, लेकिन तुम इल्मे गैब अताई के तुम लोग कुफ्र का फतवा दिए हो, जिसके बिना पर अशरफ अली थानवी जिसको मुजद्दिद मानते हो वो काफिर और मुश्रिक का जानी साबित हो गए। यार जवाब इसका दिया नहीं तुम, तुम्हारा वक्त भी खत्म हो गया और तुम ज्यादा वक्त लेते हो। लेकिन मैं बहवाला जात बात करता हूँ, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल खुसूसियत है, समझे। इसका जवाब भी दे दिया मैं, और अल्लाह के फजलो करम से अब जानते हो, अब मुजद्दिद को मान ले काफिर, जान अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हो या नहीं मानते हो? असगर देवबंदी, देवबंदर जी, असगर देवबंदी, असगर देवबंदी, रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया। अरे जैसा इंसान है ना, जैसे इंसान गैब पर ईमान लाता है ना, युमिनूना बिल गैब, सुने हो, हम इंसानों के लिए गैब पर ईमान लाने का हुक्म है, हुक्म है ना। सुन लो पर तुम तो कितनी टाइम बोल रहे हो यार, इतने देरी से बोल रहे हो, तुम्हारे जवाब दे रहा हूँ, सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत वाले इल्मे कुल्ली और जुजी का तुम लोग अकीदा निकाले हो, बाज कुल और जुज का, समझे। इल्मे गैब अताई मानते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। असगर देवबंदी काट के भाग गए क्या? सवाल था ही नहीं ना, हैं? मेरा सवाल ये है कि तुम अंबिया औलिया के लिए मानते हो या शैतान के लिए, काफिर के लिए मानते हो? और जवाब क्या दे, तुम्हारे अशरफ अली के किताब पढ़ के सुना दिया, तमाम बहाइम के लिए, तमाम हैवानात के लिए जो मानते हो, तमाम जानदार के लिए जो माना है अशरफ अली थानवी, तो जान जीव जंतु सब शैतान को भी जाना है। तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी के मुतालिक क्या कहते हो, जो वहाँ पर हुक्म आयद करोगे? एक है बातिल अकीदा तुम्हारे, यार तुम खुद के फतवे से काफिर, अशरफ अली थानवी काफिर साबित हो गया और अशरफ अली थानवी जानी भी साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह तुमको मैं बता दिया, लेकिन तुम फोन काट के भागने के चक्कर में हो। सुनो गौर से, असगर देवबंदी, मेरी बात तुमने सुन लिया? अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया। आप सुनो गौर से, तुमने कहा है खुसूसियत की बात किए हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उलझाओ नहीं मुझे और मेरा वक्त को जाय ना करो। अरे सवाल बोलो, सवाल तुमने क्या सुना? मेरा सवाल तुमने क्या सुना? अरे इल्मे गैब कुल्ली और जुज़ी का तो कोई नहीं मानता है, वो हक लिखे हुए अहले सुन्नत व जमात के ये अकीदा है कि बगैर अताई के कोई माने, जाति माने, वो मुश्रिक है। अभी भी मैं बेबांगे दोहल कहता हूँ, जो जाति माने वो काफिर है, लेकिन तुम लोग अताई को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तमाम जानवरों के लिए मान लिया है, और अताई मानने को